हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सी सेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सी सेट के लिए कैसे पढ़ें। ठीक है, यूपी पीसीएस का। तो आज हम लोग सी सेट की स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जिससे प्री और ये दोनों स्ट्रेटजी साथ में डिस्कस हो जाएं और क्लैरिटी आ जाए लोगों को कि सी सेट कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे अब फोकस एरिया में आपको क्या करना है, पैसेज करने हैं। पहले मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे फोकस करना है आपको। पैसेज करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, अभी आगे बताऊँगा कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। पैसेज हिंदी इंग्लिश ये वो हैं जहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन में से जो है 80 क्वेश्चन करने हैं। ये बिल्कुल अप्रोच लेके मत जाइए, एकदम बेकार अप्रोच है। 50 से 55 क्वेश्चन हद है सी सेट में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ में कितने टॉपिक, 5 टॉपिक्स हैं जो करने हैं, वो भी आगे बताऊंगा। फिर आता है हमारा रीजनिंग, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक, ये वो एरिया हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है और इन्हीं एरिया पे फोकस करके आपका आसानी से जो है सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, देखो अब ये है तो बहुत वास्ट एरिया, मैथ के 5 टॉपिक। अब 5 टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक होते हैं ना। रीजनिंग भी क्या लिमिट तो है नहीं रीजनिंग की। इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन, इसकी भी लिमिट नहीं है, कुछ भी कैसे भी करके पूछा जा सकता है। तो कैसे लिमिट करना, अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हुए ना हमें स्कोर करना है। कितने 66 मार्क्स ये तो लाने हैं, 66 मार्क्स लाने हैं। टोटल 200 होता है। ठीक है, चाहिए कितना हमें, 33% चाहिए होता है। तो ये हमारे कोर एरिया हो गए कि पैसेज हिंदी इंग्लिश मैथ 5 टॉपिक, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल। अब आइए देखते हैं कि आगे करना कैसे है ना। अब सुनिए मेन बात, जो पैसेज मैंने बताया ना हिंदी और इंग्लिश के पैसेज, हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश पैसेज को ट्राई करें अटेंड करने की। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप क्या करिए, पैसेज पढ़ना स्टार्ट करिए, अपनी हैबिट में बना लीजिए पैसेज। क्योंकि पैसेज के जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, ये इतने इजीली स्कोर मतलब आप कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपको पैसेज से ही निकालना है। और ये वैसे पैसेज भी नहीं आते जैसा यूपीएससी के सी सेट में पैसेज आते हैं तो दिक्कत होती है उसमें आंसर फाइंड आउट करने में। ये बिल्कुल सामने आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। बस आपको पैसेज रीड करने की हैबिट बनानी, खासकर उनको बोल रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, वहाँ पे पैसेज भी छोड़ के चले आते हैं। कुछ कुछ नहीं छोड़ते होंगे बट मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। तो आप हिंदी मीडियम वाले ट्राई करें कि इंग्लिश पैसेज को जरूर अटेंड करें। उसकी हैबिट आपको पहले से बनानी पड़ेगी। आपको पैसेज डेली बेसिस पे ना पढ़ते रहना पैसेज, उसकी हैबिट डालो। पीवाईक्यू के ही पैसेज कर पढ़ो, बट एक हैबिट बना लो। और हैबिट बनाओ, उसके बाद उसमें से जो 5 क्वेश्चन निकाल के वो पैसेज से देता है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि अच्छा ये पैसेज में मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो ये लाइन यहाँ पे थी, इस क्या इससे रिलेट करती है नहीं करती है ना। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा। फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी पैसेज अटेंड करें। खासकर जो कोर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो शायद हिंदी नहीं करते हैं अटेंड, वो छोड़ देते हैं। एक होते हैं मिडिल वाले, ठीक है, जिनको थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आती है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आती है, मतलब कमांड है उनकी, तो वो दोनों पैसेज अटेंड करते हैं। ठीक, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश पैसेज कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो लोग कहते हैं कि इंग्लिश तो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, दिक्कत है। बट आप यकीन मानिए आपको ना थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल बनना पड़ेगा। आपको कमांड ना हल्की फुल्की इंग्लिश पे भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, पेपर क्वालिफाई करने के लिए। सी सेट की बात कर रहा हूँ, पैसेज और सिर्फ पैसेज के लिए बोल रहा हूँ, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके पूरा इंग्लिश पढ़ने लगिए, नहीं। सिर्फ पैसेज करिए, पैसेज की रीडिंग हैबिट ले आइए अपने अंदर। ठीक है, डेली बेसिस पे पैसेज पढ़िए। पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि पैसेज का मीनिंग क्या है, और इसी बहाने आपका ना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। और पैसेज हल्के पढ़िए, जो पीवाईक्यू में दिए हैं वो पैसेज देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये नहीं कि द हिंदू उठाया और पढ़ने लगे एडिटोरियल उठा के, वो नहीं करना है। द हिंदू की जो इंग्लिश है उसको पढ़ने के लिए ना इंग्लिश पहले से आनी चाहिए, तब वो इंग्लिश समझ में आती है। हमें क्या करना है कि जो पीवाईक्यू में पैसेज आए ना उन्हीं को बार बार डिकोड करते हुए पढ़ना है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, वो ये 5 क्वेश्चन आराम से आपके बिल्कुल हाथ में है, वो सामने ही लिखा रहता है। अब आते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन पे। ठीक, इसमें लगभग मान लो पूरे क्वेश्चन 20 से 25, कभी कभी 30 तक भी आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन रहते हैं, और यकीन मानिए ना ये सबसे इजी पार्ट होता है, जितना जो मुझे लगता है, जो मैंने कर रखा है।
मुझे लगता है कि ये सबसे इजी पार्ट होता है और इसमें यहीं से ना आपका गेम बन जाएगा सी सेट में। मान लो 25 क्वेश्चन आए, ठीक है, 25 क्वेश्चन में आपको मतलब प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 22-20 मान लो 20 तक आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल रखा है, डू ओनली PYQ। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ PYQ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और फोकस किस पे करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल पे, ठीक है। कोई कीवर्ड दिया है, मान लो कम्युनिकेशन क्वेश्चन का सवाल है, कुछ भी है, तो उसको फोकस करो, उस कीवर्ड को इंटरप्रेट करो, ब्रेक करो, फिर उसको ऑप्शन से मैच कराओ। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रेन ग्रिलिंग जिसको बोलते हैं ना, ब्रेन ग्रिलिंग करो, बार 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 फोकस करो कीवर्ड पे। यकीन मानो ये बहुत ईजिली स्कोर वाला पोर्शन है कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, इसमें क्या है, कभी कभी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक, तो उनका हो सकता है आंसर आपको ना पता हो, बट जो अप्लाइड होते हैं ना क्वेश्चन, जिनमें तुम्हें लॉजिक और अपना जो है इंटरप्रिटेशन स्किल, ठीक है, ब्रेन ग्रिलिंग जो आप अगर आपने कर रखी, तो आप यकीन मानिए वहीं पे ऑन द स्पॉट आपका आंसर तुरंत दिख जाएगा सामने कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा। ये सबसे ईजी स्कोर वाला एरिया है, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ पे क्या करना है, सिर्फ 5 टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, LCM HCF, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज। अब देखो, अब मैथ की बात करें अगर, तो मैथ में देखो ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस भी छोटा टॉपिक नहीं है, LCM HCF भी नहीं है, वर्क एंड टाइम हो चाहे परसेंटेज की बात हो, ये सब छोटे टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं। इसीलिए मैंने नोट में क्या लिखा है, डोंट ट्राई टू बिकम SSC CGL मैथ स्टूडेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर UP PCS CSET। ठीक, क्या करना है, सिर्फ आपको PYQ ही करने हैं। मैथ में PYQ उठाइए और पहले PYQ जब आप देखेंगे, सुनिए मैं बताता हूँ PYQ कैसे करने हैं। PYQ में मान लो मैथ का क्वेश्चन देखा, तो आपको सबसे पहले लेवल पकड़ना है, मैथ के क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस करने जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। LCM HCF में भी बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्क एंड टाइम में तो भरमार है क्वेश्चनों की, परसेंटेज में तो कहीं से भी कुछ भी परसेंटेज बन जाता है। ठीक, तो सबसे पहला काम मैथ को टैकल करने के लिए क्या करना है, PYQ लीजिए और उसमें सारे मैथ के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए और लेवल चेक करिए कि लेवल क्या है, मैथ क्या उतनी हैवी पूछ रहा है या हल्की मैथ पूछ रहा है। अगर हल्की पूछ रहा है तो मुझे ये जो 5 टॉपिक बताए हैं इनमें से कौन कौन से हैं जिन पे मुझे मेजर फोकस देना है, किस पे कम फोकस देना है। ठीक है, तो लेवल जब आप क्लियर कर लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा ना कि मैथ के क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, तो आप अपने आप इन टॉपिक्स में से जो भी आपका मसाला है वो आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं टच करता है आयोग। ठीक है, इतने हैवी, क्योंकि वो CGL का मेंस नहीं है। ठीक है, कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत बेसिक पूछता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्या होता है ना, आप कम्युनिकेशन स्किल कर लो, रीजनिंग कर लो, उसके बाद दिक्कत जानते हो कहाँ फंसती है, दिक्कत ये होती है कि आदमी मैथ में थोड़ा सा ना एज नहीं ले पाता, उसको लगता है मैथ यार हो जाते 10 क्वेश्चन तब गेम बन जाता, तब क्लियर हो सकता था। तो मैथ में एज लेने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये 5 टॉपिक देखिए और PYQ में जाइए और क्वेश्चन के लेवल मतलब पहचानिए कि हाँ लेवल है क्या, उसके बाद जाके इन टॉपिक्स को पढ़िए। आपका मतलब मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, मैथ में भी आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। जो मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है, अब रुकिए, रीजनिंग के लिए मैंने नहीं बताया था। रीजनिंग क्या करिए, रीजनिंग PYQ से करिए। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन आप कहीं से भी रीजनिंग के मिल जाएं, मैथ के मिल जाएं, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कब करेंगे, पहले PYQ देखेंगे, PYQ में लेवल क्वेश्चन का क्या है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हमें किस लेवल तक जाके जो, क्योंकि रिसोर्स जो लिखे जाते हैं ना, अल्टीमेट रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स में तो तुम्हें हर टाइप का फ्लेवर मिलेगा। अब आप पूरा जैसे मान लो कभी भी ना बुक के थ्रू ना पेपर को टारगेट मत करो, पहले पेपर को देखो, पेपर से लेवल पकड़ो, कितने स्टेज तक क्वेश्चन पूछ सकता है ये पकड़ो, फिर बुक पे जाके रेफ़र करो। फिर जब आप बुक देखेंगे ना तो आपको खुद ही उसमें से पता लगता रहेगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस टाइप के करने हैं, ये वाला बहुत बल्कि है, ये वाला नहीं है। ठीक, ये मैथ और रीजनिंग के केस में बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैथ की किसी कोई बुक मान लो तुमने रिकमेंड करी, कोई भी बुक उठाई पढ़ने के लिए, अब वो बुक जब उठाओगे ना तो उसमें तो हर तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आप ना सारी पढ़ने लगोगे, नहीं प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस कर लो, नहीं, पहले PYQ जाना है, PYQ। ठीक है,
PYQ पे फोकस करिए। PYQ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है। फिर आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन स्किप करना है, ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। अब देखो क्या कह रहा है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कह रहा है ओरल कम्युनिकेशन इज यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ बिन कम्युनिकेटेड। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। अब समझिए, मैंने क्या बताया था, ग्रिलिंग करनी है, ब्रेन की ग्रिलिंग करनी है, फोकस रखना है। जब ये क्वेश्चन करो ना, इसको ना, इसके लिए कोई बुक थोड़ी होती है, बुक जाके पढ़ते रहोगे फिर बुक से नहीं मिलेगा आंसर। इसके लिए आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि एनालिटिकल अप्रोच, कि हाँ भाई ये बोल रहा है तो क्या ये सिंक कर रहे हैं या सिंक नहीं कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, अब कह रहा है ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ यूजफुल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कितनी सिंपल बात है, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। बिल्कुल है, मौखिक संचार तो पूरी दुनिया कर रही है भाई, हर आदमी डेली बोलता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, तो मतलब बात तो सही है ये। बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ वॉट हैज़ बिन कम्युनिकेटेड, क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात। मैं बोल दूं कि कल मैंने जो है डायनासोर देखा था, तो क्या इसका कोई प्रमाण दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये ओरल था, मैंने बोल दिया, काम खत्म। अब इसका प्रमाण नहीं होता है कि भाई हाँ प्रमाण, मतलब ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ वाली सीन नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट क्या ये दोनों आपस में सिंक कर रहे हैं? क्या ये चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रही है? देखो ये पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट सही है और दूसरा भी इंडिपेंडेंट सही है, बट ये एक दोनों को क्या आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं। यूज़फुल चैनल है, बिल्कुल है, ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ भी नहीं होता है, ये भी बात सही है, बट इन दोनों का आपस में क्या कोई संपर्क है? संपर्क ऐसा सिंकिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा? बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको ना, फोकस रखना है। ये नहीं कि आप मतलब इसको पढ़ने जाएंगे कहीं से, मतलब वीडियो देख लेंगे कि भाई कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो देख लेता हूँ, 40-50 मिनट के लेक्चर पढ़ें, वो सारे निपटा देते हैं, उसी से हो जाएगा। नहीं, ये ना आपके सेल्फ अवेयरनेस से ही होगा, आपके प्रैक्टिस करने से ही होगा। यकीन मानिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कितना भी करते रहिए नहीं होगा। आप खुद से उठाइए क्वेश्चन, पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उस पर सॉल्व करिए और सिंकिंग देखिए कि सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पैटिबल विद देयर वैल्यू सिस्टम इज नोन एज। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए कि आपके अंदर कोई टेंशन हो रही है, ठीक है, तो वो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपके अंदर आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध कोई, मान लो आपके कोई वैल्यू सिस्टम है, उसके अगेंस्ट कोई जैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी तुम्हारे अंदर, तो आप क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे। तो किस रूप में जानोगे उसको? इन्वायरमेंटल डिसोनेंस, पर्यावरणीय विसंगति। इन्वायरमेंटल डिसोनेंस तो रोज़ होता है, ठीक, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। क्या व्यक्तिगत सबको बारी बारी से नहीं, मैं क्लाइमेट जो एक्टिविस्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आंतरिक तनाव क्या, मतलब आदमी को लगता है कि हाँ ठीक है, चलो चल रहा है। वैल्यू सिस्टम कहाँ पे हर्ट करेगा, देखते हैं। पॉलिटिकल डिसोनेंस रोज़ होता है, बट क्या उससे बहुत ज़्यादा टेंशन आती है? हाँ, टेंशन जब आएगी जब ये बहुत एक्सट्रीम पे लेवल पे चीज़ें चली जाएंगी। हमें नियरेस्ट आंसर देखना है जो बहुत नियर है। फिर सोशल डिसोनेंस, जो सामाजिक विसंगति है। फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? संज्ञानात्मक विसंगति, पर्यावरणीय विसंगति, राजनीतिक विसंगति, सामाजिक विसंगति। ठीक, तो कॉग्निटिव जो डिसोनेंस है वो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, आंतरिक तनाव कब होगा? जब आपकी संज्ञानात्मक विसंगति पे फर्क पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि मतलब हमारे वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है ये बात। तो ये आपको जब इंटरनल टेंशन होगी और जो आपके मूल्यों के विरुद्ध होगा, आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट होगा, तब उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोला जाता है। ठीक है,
क्योंकि इसके नाम में एनवायरमेंटल है, पॉलिटिकल है, सोशल है। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव एक पर्सनल स्किल होती है, समझ लो एक तरीके से पर्सनल सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, किसी भी चीज़ को जज करने का, समझने का। तो वही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा उसी, जब भी कोई चीज़ हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट आएगी। चलिए ठीक है, अब ये हो गए कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन। मैं सारे नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक सीसैट का जो है ना फुल सॉल्व पेपर करके बनाऊंगा, उसमें एक एक क्वेश्चन को डिकोड करते हुए अच्छे से बताते चलेंगे। अब ये देखो, ये पैसेज है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मान लो जो कोर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। वी इन इंडिया हैव अवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स, नो वन कैन डिनाई दैट, सम ऑफ देम आर अ सीरियस नेचर एंड मस्ट बी अटैक विद वेगर एंड डिटर्मिनेशन। तो आपको क्या करना है, ये पैसेज को पढ़िए, पैसेज को पढ़ने की कोशिश करिए, समझिए पैसेज क्या कह रहा है। जो बहुत कोर हिंदी वाले हैं अगर उनको तब भी दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ PYQ कर लीजिए, ठीक है। हर जगह से मत पढ़िए पैसेज, सिर्फ PYQ करिए और उसी PYQ को बार बार इतनी बार करिए कि आपको पैसेज पढ़ने, देखिए ये आपको पैसेज तो मिलने वाला है नहीं एग्जाम में दोबारा, बट क्या करना है आपको हैबिट बनानी। हैबिट बनाने के लिए आपको ना बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे हाउ टू रीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट टू रीड फिर आपको तो मिलता चला जाएगा, क्या पढ़ना है वो समझ में आता चला जाता है। हाउ टू रीड में टाइम लगता है। हाउ टू रीड करने के लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। तो पैसेज पढ़िए पूरा, उसके बाद इसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 66 है, अरेंजमेंट करना है इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस में, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब ये क्वेश्चन ना आप खुद से बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी है विलोम। अब ये देखो हिंदी का पैसेज आ गया। पता है 5 क्वेश्चन ये ना फ्री के होते हैं, यहीं सामने आंसर मिलेगा आपको इसी पैसेज में, इसी को पढ़िए। और पता है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसेज ना अभी थोड़ा थोड़ा चेंज ये कर दिया है कि पैसेज में ना जो लाइन लिखी है शायद एग्जैक्ट वो लाइन आपको ना मिले, हो सकता है कि वैसा आंसर ऑप्शन में ना दिखे। उस लाइन के जो पीछे मतलब है ना, बिहाइंड उसके जो है क्या मतलब है, उसको समझने की कोशिश करिए। उस लाइन का जो आंतरिक अर्थ है उसको पकड़ने की कोशिश करिए। पैसेज जब भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। ये 5 क्वेश्चन फ्री के होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, बस ढंग से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो मैंने अभी बताया था ना HCF LCM, ये करना है आपको टॉपिक। वर्क एंड टाइम हो गया, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग, ये देखो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखो ये सब ना, आप देखिए एक बार ना फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, PYQ करनी है, और हमें PYQ से लेवल चेक करना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। वरना आप मैथ करने बैठेंगे ना तो आप हर टाइप के क्वेश्चन कर डालेंगे और आप परेशान रहेंगे, ये भी करना वो भी करना। टेंशन तब होगी जब आप PYQ को नहीं डिकोड करेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप सिलेबस बुक्स इन सब के पीछे भागते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर हुई होगी। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। थैंक यू।